ये इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, इतनी अलग, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, सब किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मगर कोई एक ऑस्ट्रेलियंस हुए, न्यूजीलैंडर्स हुए, ब्रिटिश हुए, और कोई एक लफ्ज नहीं कह रहा। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा वजूद नहीं है, क्या हम अछूत हैं कि इस चीज से कैसे निपटोगे पाकिस्तानियों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आपको अगर प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं मिल रही है तो काहे बात के होस्ट हैं। दोनों इवेंट एक ही दिन में होने हैं और बीसीसीआई ये कह रहा है कि ये इवेंट आप ऐसा कीजिए, पाकिस्तान के किसी शहर में मत करें, इसको दुबई में करने कोई मसला नहीं आएगा, सबके सब होंगे और इवेंट भी हो जाएगा। वरना ये वीडियो लिंक के जरिए रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान, तो वो नहीं आएगा। सारे के सारे कप्तान दुबई जाकर आईसीसी के फोटोशूट और आईसीसी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे कप्तानों को इकट्ठा किया जाता है वो दुबई में शिफ्ट किया जा सकता है। और इसके लिए बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिखा है कि ये दो जो इवेंट है कृपया करके इनको शिफ्ट कर दीजिए। बाकी ओपनिंग सेरेमनी आपको कहां जहां करवानी है, पिंडी में करवानी है पिंडी में करवाइए, मुल्तान में करवानी है मुल्तान में कराइए, कराची में करानी कराची में कराइए, सियालकोट में करानी सियालकोट में कराइए, शेखुपुरा में करानी शेखुपुरा में कराइए, और कहीं भी अगर आप कराना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में कराना चाहते हैं वहां करवाइए। हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, हमारी टीम और हमारे कप्तान नहीं जा रहे, 7 टीमों के साथ जिसको जो कराना है वो करा लीजिए। बीसीसीआई कोशिश कर रहा है आईसीसी ये कहकर कि ये जो इवेंट है ये पाकिस्तान में ना रखा जाए, इस इवेंट को ही दुबई में रख ले जाएं। सब कप्तान यानी एक रोहित शर्मा नहीं आएंगे, बाकी 7 के 7 कप्तान पाकिस्तान से उड़कर दुबई पहुंचेंगे और वहां पर ट्रॉफी लेके जाएंगे, है ना। पाकिस्तान में तो वैसे घूमने की कोई जगह है नहीं खास, ऐसा बताया जाता है। लाहौर वाहौर में कुछ ऐसी जगह नहीं है, तो दुबई उनको भी घूमने के लिए मिल जाएगा, बढ़िया होटल में रहने के लिए मिल जाएगा, बाकी टीम भी वहाँ आ जाएंगी। लोकेशंस बहुत अच्छी अच्छी हैं, बुर्ज खलीफा है, वो आपका बुर्ज अल अरब है, वो क्या बोलते हैं उसको, मिलेनियम टावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं दुबई में जितनी भी देखी वहाँ आके अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी भी आएंगे और पाकिस्तान की टीम भी आ जाए, ओपनिंग सेरेमनी भी मैं कह रहा हूँ दुबई में ही करा दो यार। वहाँ आएंगे तो 2 फायदा होगा पाकिस्तानियों को, एक तो उनको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा देना पड़ेगा, दुबई की गवर्नमेंट को वीज़ा मिल जाएगा जो कि आजकल पाकिस्तानियों को नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ लोकेशन बहुत अच्छी मिल जाएगी, फोटोशूट बहुत अच्छा हो जाएगा, और तीसरी चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छे 5 स्टार होटल में आयोजित कराई जा सकती है। तीनों चीज़ें मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में आपको अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में पता लगा माइक ही खराब हो गया। भाई पीएसएल ड्राफ्ट में माइक खराब हो गए थे, जिन लोगों ने अपनी लीग में माइक खराब करा दिए वो क्या गारंटी है कि जब आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी उनके माइक ठीक होंगे। पीएसएल में जब आपने घटिया क्वालिटी के चाइनीज माइकों का इस्तेमाल किया, ठीक है जी, यहाँ पे तो हमारे देश में तो यूट्यूबर भी उनसे बेटर माइक यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएसएल के ड्राफ्ट जब हो रहा था उसमें आपने देखा होगा कि एक ही माइक से इन्होंने पूरे पीएसएल का ड्राफ्ट करा दिया, तो चाइनीज माइक जो थे वो चले नहीं। तो देखिए इसके अंदर तो सबसे जो मुझे दुख होता है ना कि वो दूसरे ममालिक हैं वो कुछ नहीं कह रहे। ये एक शख्स ने बोला था, उस दिन हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है ना, एक इंग्लैंड के राइटर ने एक पूरा आर्टिकल लिखा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई भी बात तो करें यार। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं जो उनसे भी पूछा गया था अबाउट बीसीसीआई, तो उन्होंने सबने हंसी मजाक के जवाब ही नहीं दिया था, सब हंस रहे थे, मतलब तंजिया हंसी कर रहे थे, यानी कि उनके भी दिल में थी जो बातें करें मगर कोई बात ही नहीं बट करता। उनको क्या खौफ है, ये भी एक सवाल है कि भाई तुम लोग तो इस लड़ाई में नहीं हो, तुम लोग को क्या खौफ है, तुम लोग तो बोलो, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी वगैरह इनकी सारी की सारी आपकी पूरी टेंशन में है काफ़ी। एक तो इनका स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, ऊपर से इनको बड़ी मुश्किल से 10 मैच मिले जो फाइनली मिल गए, वरना तो हम तो पूरी की पूरी ताक में थे कि पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और हो जाए। तो वो तो खैर नहीं हुआ, चलो, लेकिन जहां तक ये पूरी की पूरी जान झोंक के टूर्नामेंट के इनको मैचेस मिल गए 10, इंडिया को मिल गया न्यूट्रल वेन्यू, फिर अब इनको फिर जर्सी वाला भी आ गया, चलो जर्सी वाले से भी निपट लेंगे। इस चीज से कैसे निपटोगे पाकिस्तानियों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आपको अगर प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं मिल रही है तो काहे बात के होस्ट हैं। देखो, होस्ट नेशन के पास अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, मतलब उनको प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं मिल रही है, साथ में आपका फोटो शूट ही नहीं मिल रहा कैप्टन का, तो फिर तो क्या ही हो रहा है ये। अगर आपको जोड़ना था ऑनलाइन जोड़ सकते थे, लेकिन वही होता है ना कि इंडियन कैप्टन की प्रेजेंस ही बड़ी मैटर करती है। जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। भाई टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट पे इस वक्त राज कर रही है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। देश को पता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबको पता है यार ये गलत है, ये क्या है, ये क्या मतलब, ये क्या है, बट चुप हैं, क्या बोले वो, मतलब पैसा उधर से आता है, बट इतना भी मतलब क्या यार, इतना भी क्या कि एक इवेंट खराब हो रहा है, वो भी तो आखिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके कप्तान भी तो मूव करेंगे ना दुबई में। खैर उनको कोई मसला नहीं, ऊपर 10 दफा आन जंपा में बस छत पे उठा के ले जाओ, बीसीसीआई के लिए तो वो चल कर लेंगे, ना ऑस्ट्रेलिया बोलेगा ना इंग्लैंड बोलेगा। आ जाके हम इफेक्ट होते हैं क्योंकि एक ही देश के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस है ना इंडिया का, या हम 2 देशों का आपस में है जिसको लेके सब मामला खराब होते हैं। तो ये मामला चल रहा है दोस्तों। और तो अगर दुबई में कराएंगे तो ऑब्वियसली माइक सिस्टम अच्छा मिल जाएगा, साउंड सिस्टम अच्छा मिल जाएगा। पाकिस्तान में पता लगा सवाल पूछा रिजवान से, पहली बात तो ये कि रिजवान से सवाल पूछेंगे, पता लगा माइक ही नहीं चल रहा। बटलर से सवाल पूछा, माइक ही नहीं चल रहा। अच्छा, बटलर से वहां वैसे भी कोई सवाल नहीं पूछने वाला है क्योंकि इंग्लिश कोई पूछेगा नहीं, इंग्लिश वाले हैं नहीं वहां पे बंदे। तो बटलर हो गए,
सेंटनर हो गए, ये सब हो गए, इनसे कौन ही सवाल पूछ रहा है यार वहाँ पे, है ना, इनसे तो कोई सवाल पूछने से रहा। तो ये हो गई इनकी भैया कहानी खत्म। पहली चीज़ तो ये, दुबई में आएंगे तो इंडियन जर्नलिस्ट भी होंगे, बाकी के जर्नलिस्ट भी वहाँ कन्वीनियंट फील करेंगे। इंग्लैंड के जर्नलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट दुबई आने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे बजाय कि पाकिस्तान जाने में, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं है ना, गोरी चमड़ी देख के पता लगा अपहरण ही हो गया, किडनैप ही हो गया, तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप दुबई में कराओगे तो वहाँ सारे जर्नलिस्ट होंगे, सवाल अच्छे पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी सवाल पूछे जाएंगे। बाकी अगर पाकिस्तान में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है तो पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू में सवाल पूछे जाएंगे और यही पूछा जाएगा कि योर परफॉर्मेंस व्हाट्स हैपनिंग, योर परफॉर्मेंस व्हाट हैपनिंग, योर परफॉर्मेंस व्हाट हैपनिंग। तो भाई यही सवाल पूछा जा पाएगा और कोई सवाल नहीं पूछा जा पाएगा। वहाँ पे मीडिया जो है फॉरेन जो भी ऑस्ट्रेलिया का कप्तान होगा पैट कमिंस, या इंग्लैंड का कप्तान होगा, या न्यूजीलैंड का कप्तान होगा, ये सारे कप्तानों से भैया क्या ही सवाल पूछेंगे साउथ अफ्रीका के कप्तान से। वो 4-5 लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुप ही बैठे रहेंगे ना, म्यूट बैठे रहेंगे। सवाल होगा पाकिस्तान के कप्तान से, थोड़ा बहुत बांग्लादेश के कप्तान से हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। अफगानिस्तान वाले और जवाब नहीं देंगे। तो एक पाकिस्तान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ उर्दू में सवाल पूछे जाएंगे, उर्दू में ही सारी चीज़ें खैरियत पूछी जाएगी सबकी। बाकी अंग्रेजी वाले तो सवाल होंगे ही नहीं ना वहाँ पे। तो वो 4-5 कप्तान क्या करेंगे मुझे बताओ। वो वहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे, क्या खाएंगे बताओ, बिरयानी खाएंगे या चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे। एक काम कर यार पैट कमिंस, तू मुझसे सवाल पूछ ले, नहीं यार बटलर तू मुझसे सवाल, या तो ये करेंगे आपस में गुपचुप करते रहेंगे और रिजवान अपने जवाब देता रहेगा। तो जब रिजवान को ही जवाब, और अगर दुबई में होता है तो सारी मीडिया आएगी दुबई में, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया आएगी, इंडिया की मीडिया आएगी, इंग्लैंड की मीडिया आएगी, न्यूजीलैंड की मीडिया आएगी, कोई कन्वीनियंट रहेगा। वहाँ उनको डर रहता है गोरों को कि कहीं हमारा अपहरण ना हो जाए, हमें कहीं पकड़ ना ले, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड ये सब अलग ब्रीड है, ये समझते हैं अमेरिकन हैं। तो नहीं, वो इसलिए खुद को कहते हैं कि जी हम तो सच कहते हैं, हम हमेशा हक की बात करते हैं, हक का साथ देते हैं। तो भाई ये इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, इतनी अलग, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, सब किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मगर कोई एक ऑस्ट्रेलियंस हुए, न्यूजीलैंडर्स हुए, ब्रिटिश हुए, और कोई एक लफ्ज नहीं कह रहा। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बातें वो लोग आप उनसे करवा लें जितनी करनी है, मगर ये कि जहाँ हक की बात है वो कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरा कि हमारा वजूद नहीं है क्या, हम अछूत हैं कि इंडिया के बिना कोई भी टूर्नामेंट इतना पॉसिबल सा लगता नहीं है। सो उसका कप्तान रोहित शर्मा अगर कैप्टन मीट में नहीं आएगा तो कैसा लगेगा? कैप्टन मीट अधूरी लगेगी, कैप्टन मीट में वो दम नहीं दिखेगा। लेकिन जहां तक बात रही इस डिसीजन की, देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब थोड़ा अड़ंगा होने वाला है और आपको जल्दी फैसला चाहिए, क्योंकि आज भाई 21-22 तारीख आ चुकी है आपके ऑलमोस्ट, और 19 से तो टूर्नामेंट शुरू है यार, अब तो 1 महीने से भी कम रह गया। तो एज सून एज पॉसिबल इस चीज पे आप ठप्पा लगाओ, इस चीज पे मोहर लगाओ कि करना क्या है आपको, क्योंकि इतना लंबा अगर बात को खींचोगे ना तो फिर मामला फंसता ही चला जाएगा। देखो अगर आप कैप्टन मीट, अच्छा कायदे समझने वाली बात है, अगर आप कैप्टन मीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप कहीं और मांग रहे हो कि नहीं जी हम तो दुबई में कराना चाहते हैं, हमें दुबई में चाहिए, आप पूरा का पूरा दुबई में करा दीजिए, तो वो नहीं मांगेंगे। जब वो T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आएंगे वो भी बोलेंगे कि नहीं यार फिर आप कैप्टन मीट आपकी लंका में करा लो 2026 T20 वर्ल्ड कप की, तो उनकी भी मांगे बढ़ेंगी फिर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जितना मांगे हमारी तरफ से बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा ये भी पेच फंसाएंगे। हालांकि इनके डिसीजन को या इनकी मनमर्जी को फॉलो किया जाएगा या नहीं वो एक मुश्किल बात है, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी डिमांड रखेंगे कि नहीं जी हमारी ये डिमांड है, हम भी ये चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि इंडिया ने डिमांड किया। अब इंडिया की तो टक्कर ले, इंडिया की तो करते हैं ये कि नहीं जी कि हमें भी ये करना है। हालांकि आस पास भी नहीं हो मेरी जान, आप आस पास भी नहीं हो पाकिस्तान वालों। इसके ऊपर मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक दफा फिर इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची है कि क्रिकेट बोर्ड इस मामले को लेकर कैसे जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है आप कराइए, हम बाबर आजम को नहीं, हम रिजवान नहीं जाएंगे हमारे, या क्या होगा? मतलब इस तरह की बातें खैर हमने उस वक्त भी की जब हाइब्रिड मॉडल वाला मैटर आया, बट ये हुआ इस तरह से कि ठीक है फिर पाकिस्तान अगर दुबई जा रहा है तो फिर पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है फिर हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी श्रीलंका में सब मैचेस खेलेंगे। इनकेस पाकिस्तान क्वालिफाई करता है नॉकआउट में तो वो भी फिर हम इंडिया नहीं खेलेंगे। तो ये सब मामला हो गए। तो अब क्या हम ये भी कहें कि ठीक है ट्रॉफी इवेंट होगा वो भी फिर हम कोलंबो में करवाएंगे, वो भी हम फिर भारत में नहीं कराएंगे? क्या इस तरह से माना जाएगा? मुझे लगता है कि ये टोटली अनफेयर है। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि BCCI ने कैप्टन मीट और कैप्टन के फोटोशूट दुबई में कराने की मांग रखी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्शन दे रहा है और इंडियन मीडिया इस पर क्या कह रहा है वो आपने देखा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। जय हिंद।